जंगल में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ टूनी खाने की खोज में घर से बाहर गई हुई थी। बच्चे अपने जीवन में पहली बार बारिश देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये बारिश क्या होती है, आसमान से पानी क्यों गिर रहा है। भैया, आप घोंसले से बाहर क्यों देख रहे हो? माँ ने मना किया है, जब तक मैं न आऊँ घोंसले से बाहर मत निकलना। अरे बहन, मैं घोंसले से बाहर कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। भैया, ये ऊपर से इतना पानी क्यों गिर रहा है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? बबली, मुझे नहीं पता कि यह पानी कहाँ से आ रहा है। इसके बारे में माँ ने कुछ बताया भी नहीं है। दोनों बच्चे आपस में प्रश्न कर रहे थे, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर दोनों बच्चों में से किसी के पास नहीं था। वो दोनों घोंसले में बैठकर बारिश देख रहे थे और अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। इधर टूनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर रुकी हुई थी। वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश बहुत देर से हो रही है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? मुझे जल्द से जल्द उन दोनों के पास जाना होगा। वो दोनों बहुत डरे हुए होंगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। वहाँ से रंगीली कौवी जा रही थी। तभी उसकी नज़र टूनी पर जाती है। वो टूनी के पास आती है। अरे टोनी, तुम इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे तो घर पर अकेले ही होंगे। हाँ रंगीली दीदी, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। वो दोनों ठीक तो होंगे ना? देखो टोनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, जंगल में एक बहुत खतरनाक चीलों का झुंड आया है। वो लोग सभी के बच्चों को मारकर खा रहे हैं। हाँ रंगीली दीदी, ये बात मैंने भी सुनी है। आपको पता है, जब मैं एक दिन दाना लेने के लिए जा रही थी, तब मैंने देखा कि सोना दीदी के एक बच्चे को चील मारकर खा रहा है और दूसरा बच्चा घोंसले में बहुत डरा हुआ है। तब मैं उस दूसरे बच्चे को बचाने के लिए सोच ली और मैं चील के पास गई। दुष्ट चील, इस बच्चे को छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे ओ चिड़िया, तुम मुझे दुष्ट ना बोलो। मैं अपने जंगल का एक शरीफ चील हूँ। अगर मेरा पेट खाली होता तो मैं अभी तुम्हें और इस बच्चे को खा जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ चिड़िया। ऐसा बोलकर वो चील वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर सोना दीदी आती हैं और अपने एक बच्चे को मरे हुए देखकर बहुत रोने लगती हैं। टोनी, मेरे एक बच्चे को किसने मार दिया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सोना दीदी, मैं आपसे क्या बताऊं? वो चील आकर आपके एक बच्चे को खा लिया। मैं सही समय पर आकर आपके एक बच्चे की जान बचा ली। टोनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तुमने मेरे एक बच्चे की जान बचा ली, वरना आज मैं अपने दोनों बच्चों को खो देती। मैं भी सही समय का इंतजार करूंगी और उस चील को जरूर सबक सिखाऊंगी। टोनी, भला तुमने सही समय पर आकर उनके एक बच्चे को बचा ली। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा टोनी, अब तुम भी अपने घर चलो, तुम्हारे बच्चे भी बहुत खतरे में हैं। हाँ रंगीली दीदी, आप सही कहती हो। बारिश रुके या ना रुके, मुझे अपने बच्चों के पास जाना ही होगा। अच्छा तो ठीक है टोनी, अब मैं चलती हूँ। मुझे भी घर के लिए देर हो रही है। ऐसा बोलकर रंगीली वहाँ से चली जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन टूनी चिड़िया अपनी जान की परवाह न करते हुए वो अपने घर की तरफ चल देती है। बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया को उड़ने में परेशानी हो रही थी। उसके पंख पानी से भीग चुके थे, लेकिन टूनी चिड़िया लगातार मेहनत करके उड़ती रहती है। उसे जो अपने बच्चों के पास पहुंचना था, वहीं कुछ दूर पर एक चील अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर टूनी चिड़िया को आते हुए देख रहा था। अरे वो देखो, इतनी तेज बारिश में अपने आप एक शिकार चल कर आ रही है। इसे खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ उस्ताद, आप सही कहते हो।
इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते उन चीलों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ चली? टूनी चिड़िया अपने सामने दो चील को देखकर डर जाती है। टूनी चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी और साथ ही साथ वो बहुत निडर थी। वो चील से कहती है, मैं तो अपने घर जा रही थी। अरे चिड़िया रानी, अब तुम कैसे घर जाने वाली हो? अब तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी। अरे उस्ताद, मैं भी हूँ। आप तो हमेशा मुझे भूल जाते हैं। चील की बातों को सुनकर टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसे एक उपाय आता है। तब वो चील से कहती है, अरे चील भाई, आप मुझे भला कैसे खा सकते हैं? आपसे पहले मुझे और कोई खाना चाहता है। मैं तो उसी के पास जा रही थी। अरे चिड़िया, तुम ऐसा बोलकर मेरे उस्ताद को गुस्सा मत दिलाओ। तुम सिर्फ मेरे उस्ताद के ही भोजन हो। मैं आपसे क्या बताऊं भाई, मेरे पति ही मुझे मारकर खाना चाहते हैं। मैं तो हमेशा से उनकी सेवा करती हूँ। मेरे पास तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन वो उन्हें भी मारकर खा गए और आज मुझे मारने के लिए बोला है। जंगल में इतने पक्षी हैं, फिर भी कोई अपने बीवी को क्यों खाएगा? जब उन्हें अपने बच्चों पर ही नहीं दया आई तो वो मुझे भला क्यों छोड़ेंगे? वो तो एक चील हैं। मैं तो उनसे बात करने में भी बहुत डरती हूँ। अगर आज आपने मुझे खा लिया तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी आपको ज़रूर खा जाएंगे। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे शिकार को छुड़ा सके? अगर आपको अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो आप मेरे साथ मेरे पति के पास चलिए। अगर आप जीत जाएंगे तो आप मुझे खा लेना। हाँ, इसमें जीतने वाली क्या बात है? आज तक तो मुझसे कोई नहीं जीत पाया। फिर वो क्या चीज़ है? चलो चलते हैं। टूनी चिड़िया उस चील की खोज में निकल पड़ती है जिसने सोना के बच्चों को खाया था। टूनी चिड़िया आगे उड़ने लगी और दोनों चील टूनी के पीछे पीछे उड़ते थे। उड़ते उड़ते टूनी उस चील के गुफा में पहुंच जाती है। अरे ये तो वही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन छोड़ दिया था। चलो अच्छा ही है, आ रही है, मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। अरे रुको रुको भाई, तुम लोग आगे मत जाओ। पहले मुझे आगे जाने दो, नहीं तो वो तुम लोगों को देख लेंगे तो सतर्क हो जाएंगे। पहले मैं जाती हूँ। अगर वो मेरे ऊपर हमला करेंगे तब तुम लोग पीछे से आ जाना। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया चील के पास आ जाती है। टूनी को देखकर चील कहता है, आज तो बिन बुलाए ही शिकार चला आया। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, खा लो आप मुझे। उस दिन तो बच्चों को खा गए, आज मुझे भी खा लो। वो बच्चे तुम्हारे नहीं थे, उन बच्चों पर सिर्फ मेरा अधिकार था। उस दिन मैं बच्चों को मारकर खा गया, आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। चील की बात सुनकर वो दोनों चील समझ जाते हैं कि अब वो टूनी पर हमला करेगा। जैसे ही वो चील टूनी पर हमला करने वाला होता है, तभी ये दोनों चील उस चील के पास जाकर कहते हैं, चील रुक जा, तू उसे नहीं मार सकता है। वो मेरी शिकार है, उसे तो मैं ही खाऊंगा। अरे तू कैसे खा लेगा? ये मेरी शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है। ऐसा बोलकर दोनों चील आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों को लड़ते हुए देखकर तीसरा चील कहता है, अरे ये दोनों तो लड़ने लगे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो पता चला मैं भी मार खाने लगा। दोनों चील आपस में लड़ाई करते करते घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे देखकर टूनी चिड़िया कहती है, आज तो तुम दोनों की लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। मैंने तो तुम दोनों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। ना तो वो मेरा पति है और ना तो वो मेरे बच्चों को मारकर खाया है। मैंने तो तुम दोनों में जानबूझकर झगड़ा लगवाया ताकि तुम दोनों के मरने के बाद जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित रहें। दोनों चीलों में इतना हाथापाई हो गई थी, दोनों चील अपने प्राण गंवा बैठते हैं, जिसे देखकर टूनी कहती है, चलो इन दोनों का काम तो तमाम हो गया। अरे हे भगवान, मैं तो अपने बच्चों को ही भूल गई। मैं जल्दी से उनके पास चलती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चल देती है। जब वो घर पर पहुँचती है तो उसके बच्चे बहुत भूखे हो गए थे और वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना?
हाँ माँ, हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। माँ, आपको पता है आसमान से ढेर सारा पानी नीचे गिर रहा था। प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बारिश कहते हैं। इतनी तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए आज मुझे आने में देर हो गई है। चलो जल्दी से तुम लोग खाना खा लो, उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षियों को उस झील से छुटकारा मिल जाता है, जिससे वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।